इस बार तो नौकर की आई हूं ना। वैसे भी मुझे तुमसे काम नहीं है, मुझे ज़ारा से काम है। तो तेन पता नहीं अपना ओने किन्ना अथरा है। कमान वर्गा डिंगा सी ना ते अगली ने तीर वर्गा सीधा कर छड़िया। और ये शोरबा तो देखें, ऐसा लगता है जग भर पानी मिला दिया है। सत्यानाश, बेड़ा गर्क, दुर फिटे मुंह, ये होते हैं लक्षण गृहस्थनों के। तो अगर खाना अम्मी ने बनाया तो ट्रे तो मिलाने की क्या जरूरत थी? हाय माँ सदके जाए इसके ऊपर। एक तो ट्रे लगा लगा के सजा के नवाबजादे के सामने रखे, ऊपर से इसकी बातें सुनो जरा। वाह जी वाह, अभी 2 सेकंड पहले मेरी वजह से आप अम्मी को डांट रही थी, लेकिन बात जब ज़ारा पे आई है तो आपका प्यारा सा पोता नखरीला हो गया है। होली बात करने सर ऐसा चल दवा यहाँ से। लाते पानी। साफ बच गई। शामत आ गई अम्मी की, वो भी मेरी वजह से। ज़ारा, तुम रो रही हो? नहीं, प्याज काट रही। अच्छा सॉरी यार। सॉरी क्यों? वो मैं बोलो ना, सॉरी क्यों? मेरा दिमाग खराब हो गया था। बगैर इलाज के तुम्हारा दिमाग ठीक हो गया? तुम ही तो हो इस दिल का इलाज, मेरी दवा। तुम्हारी मासूमियत को देख के मेरा सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। लेकिन तुम्हारी शक्ल में ऐसी कोई बात है कि तुम्हें देख के मेरा गुस्सा ठीक हो जाए? सबके सामने मेरा तमाशा बना के रख दिया। मैं तो मजाक कर रहा था यार। क्या तुम्हारा मेरा मजाक है? तो फिर क्या है? मेरा सर। लेकिन तुमने सब घर वालों के सामने झूठ क्यों बोला? मुझे अच्छी तरह याद हो कि तुमने अपनी तबीयत के बारे में मुझे नहीं बताया था। सब घर वालों के सामने मुझे शर्मिंदा कर। वो दरअसल मैं इसमें सुनगुल लेके आई। कभी मुझसे भी सुन ले लिया करो। कैसी रही मुलाकात? जबरदस्त। वो तो आपके चेहरे से पता चल रहा है कि आपकी दोस्त आपकी जिंदगी में कितनी अहमियत रखती है। आपका चेहरा तो बिल्कुल खिल गया है। वाकई में? वो भी कह रही थी मैं बहुत हसीन हो गई हूँ, मेरे चेहरे से नजर ही नहीं हट रही। मैंने भी कह दिया तुम्हारी मोहब्बत है। मोहब्बत? और क्या। और क्या क्या किया? क्या
बताऊं क्या किया? क्यों? ऐसा क्या किया जो बता नहीं सकती? नहीं, बस ढेर सारी बातें। कैसी बातें? दिल की बातें जो दोस्त दोस्तों के साथ किया करते हैं, बस। और फिर हमने लंच किया। किस रेस्टोरेंट में? नहीं नहीं, रेस्टोरेंट में नहीं गए थे, मैं उसके घर चली गई थी। कहीं जाने को ना दिल नहीं चाह रहा था, खाना भी हमने वही मंगा लिया था। आप उनके घर गई थी? हाँ, पता है उसके सारे नौकर ना छुट्टी पे गए हुए थे, हम दोनों अकेले थे। बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया। दादी, कहीं जा रहे हो? फिर से वही सवाल। अब मैं सवाल तो नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो ये बताने के लिए आया हूं कि जारा के घर एक जरूरी काम के सिलसिले में जा रहा हूं। खैरियत है? हाँ बिल्कुल खैरियत है। तुम फारिग होकर अपने काम से वहीं आ जाना। तुम्हारी मौजूदगी जरूरी है। क्या मामला क्या अम्माजान? सवाल पे सवाल तुम कर रहे हो, मैं नहीं। आ जाना। तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? ये आपकी बेटी के लिए। शुक्रिया। वो ये मैं जिस काम के लिए आया था वो तो भूल ही गया। ये आपकी ये अरे हाँ हाँ हाँ, दादी, जितनी जल्दी हो सके हमें उनकी शादी करनी पड़ेगी। कहीं पानी सर से ऊंचा ना हो जाए। हाओ है ये केड़ा पानी? दादी प्लीज। लेकिन सारा, जब तक निकत खुद हमसे सारी बातें नहीं कह देती और तुम्हारे डैडी तुम्हारे सामने इतराफ नहीं कर लेते, हम भला क्या कर सकते हैं? अम्मी, उन्हें तो डर होगा ना कि हम उनके रिश्ते की मुखालफत करेंगे, इसलिए तो हमें बताते नहीं है। हम क्यों ना उन्हें सरप्राइज दें? कैसे सरप्राइज? मैं दादी जी को कहती हूँ कि वो सुबह हमारे घर है और इसी हफ्ते शादी की तारीख तय कर दे, और जब उन्हें पता चलेगा तो उनके लिए सरप्राइज होगा। नहीं जा नहीं पता, ये नहीं छेती। दादी, यही वक्त और हालात का तकाजा है। अगर एक दिन की भी ताखीर हो गई तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। अम्मी, तुम क्या कह रही हो? कैसे हालात? नहीं तो कैसी परेशानी, केड़ा नुकसान? नहीं मैंने खुल के गल कर मेरे नाल। ओहो, मैं जो कह रही हूँ आप दोनों को, अब मेरी बात मान ले, बस चुप करके। अब भी ना आती, वहीं किसी अपनी अजीज हस्ती के साथ लिपट के सो जाना था तुमने। कौन सी अजीज हस्ती? इस घर में मेरे अलावा सारी तो अजीज हस्ती हैं जिनके साथ लिपट के सोने के बड़े अरमान रखती हो तुम। तुम्हारे साथ मसला क्या? तुम मुझे अजीबोगरीब ताने क्यों देते रहते हो? अच्छा, तुम अजीबोगरीब हरकतें करो और मैं अजीबोगरीब ताने भी ना दूं? तुम गलती पे गलती करती रहो और ये भी चाहती हो कि कोई तुम्हें एहसास भी ना दिलाए कि तुमने गलती की है। मैं कोई काट का उल्लू नहीं हूं कि तुम्हारे हर सितम बर्दाश्त करूंगा। खैर, मुझे काट का तो पता नहीं, लेकिन उल्लू तुम पक्के हो। शोहर से ऐसे बात करते हैं? कितनी लंबी जबान है तुम्हारी।
मैंने तुमसे दोस्त समझ के ये बात की थी, लेकिन अगर तुमने एक बार फिर से मुझे याद करवाया कि तुम मेरे शौहर हो, तो मैं दादी और अम्मी को चीख चीख के यहाँ पे बुला लूंगी और उन्हें बताऊंगी कि तुम मुझे मारते हो, पीटते हो, और फिर वो मेरी बात का यकीन कर लेंगे। हाँ, क्यों नहीं करेंगी यकीन भाई? पूरे खानदान को अपनी मुट्ठी में जो बंद करके रखा हुआ है तुमने, जादू करनी ना हो तो। तुमने मुझे जादूगरनी कहा? अब इतनी क्यूट और स्वीट बनने की जरूरत नहीं है। वड्डी आई तू सिंडरेला। तुम भी कोई प्रिंस मायर नहीं हो। अम्मी कल वाली बात पर नाराज है, फिर भी कैसे मेरी पसंद का नाश्ता बनाया। माँ फिर भी माँ होती है ना। और एक वो है, रात जरा सी बात क्या कहती मुंह फुला के बैठी है अंदर। अच्छा अम्मी की नाराजगी तो खत्म करो ना पहले। वाह अम्मी, इसे कहते हैं नाश्ता। पहले खा तो लो, फिर तारीफें कर लेना। कितना अच्छा जायका है अम्मी, हर चीज एक से बढ़ के एक। कमाल है, चक्के बगैर ही जायका भी भाग गया। खाने से पहले ही पता चल रहा है ना कि ये नाश्ता कितने प्यार करने वाले हाथों ने बनाया होगा। अच्छा, और नहीं तो क्या। पता है अम्मी, पकाते वक्त ना मेहनत के साथ साथ अगर मोहब्बत भी शामिल हो तो क्या कहना है। वाह भाई, जबरदस्त। हाँ, मैं तो सारी उम्र गालियों और कोसने गूंद गूंद कर तुम्हें खिलाती रही हूं ना। सारी उम्र तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाया है, लेकिन कभी तुमने तारीफ के 2 लफ्ज फूटे अपने मुंह से? आज ज़ारा ने नाश्ता क्या बना दिया, बड़ी वाह होने लगी। ये नाश्ता ज़ारा ने बनाया है, तो फिर ट्रे आप क्यों लेकर आई थी? तो अब मेरे ट्रे लाने में भी तकलीफ हो रही है तुम्हें? माफ कर दो मुझे, तुम्हारे सामने ही नहीं आऊंगी मैं। आप बिल्कुल उल्टा मतलब निकाल रही हैं अम्मी। इस घर में सब कुछ ही उल्टा हो रहा है। जब ज़ारा खाना बनाती है तो अम्मी लेकर आती है, जब अम्मी खाना बनाती है तो ज़ारा लेकर आती है। फिर वो कंफ्यूजन ही रहती है। आ रही हूँ, हाथ उठा दे। मैं ज़ारा से मिलने आई हूँ। उसने मुझे खुद बुलाया है। वो मैं कौन भाई से मिलने नहीं आई। वे शर्मिंदा करियो। नहीं नहीं आ जाओ, नहीं आ जाओ, आ जाओ। ज़ारा ज़ारा आ जाओ। अब शहना मुझसे मिलने आई। अब आओ शहना, आओ। ज़ारा तुम्हें हंसी आ रही है? पता है इनका, मुझे तो डर लग रहा है कि फिर से ना बाहर आके मारना शुरू हो जाए। तो बेटा तुम भी एक बार सोच लो ना अपनी स्टेप मॉम बनाने से पहले। क्यों? बाल बहुत जोर से नोचती हैं। जैसी भी है ना, मेरे डैडी को पसंद है। इसका मतलब तुम्हारा इरादा तो पक्का हो गया। हाँ, आज तो सब फाइनल हो जाएगा। पता है, दादाजी अब दादी से बात भी कर रहे हैं। रियली? और भाई का क्या रिस्पॉन्स है? एज इन इट्स वियर्ड कि ससुर उनके फूफा बनने वाले हैं और ऐसी फूफो सास। या मैंने उसे बताने की कोशिश की थी, बिना वजह नाराज हो रहा है। शहना, वेरी फनी। अच्छा ये बताओ, सबसे ज्यादा किसने मारा था, फूफो ने या दादी ने? तुम्हारी दादी ने। तुम्हें पता है, उन दादी ने सुबह सुबह 2 गिलास दूध नहीं पिया।
सास के दिल में बहू के खिलाफ बात आने का सबसे बड़ा सबब उसका अपना बेटा होता है। बीवी और माँ दोनों ही उसकी मोहब्बत शेयर नहीं कर सकती, और जब माँ को लगे कि उसका बेटा उसको इंपॉर्टेंस देने के बजाय बीवी को दे रहा है, तो बस वो फिर माँ से सास बनने में देर नहीं लगाती। ओह, तभी अम्मी को इतना बुरा लगा था जब मैंने गलती से ज़ारा के बनाए हुए नाश्ते की तारीफ कर दी थी। अब भाई ना असल बात सामने है। मुझे तो ना आप पे शर्मसारी हो रही है कि आपको घर बुला के तो कुड़ी वाले हो के हम आपसे ये बात कर रहे हैं। आप ऐसा क्यों महसूस करते हैं? अब हम कोई गैर तो नहीं रहे। ये ज़ारा की तजवीज़ थी कि बजाय इसके कि हम उनकी जानिब से किसी पेशरफ्त का इंतजार करें, हम लोग खुद कोई कदम उठा लें। बहुत मुनासिब ख्याल है आपका। आखिर हम बड़े किस दिन के लिए होते हैं। जो बात वो दोनों कहते हुए हिचकिचा रहे थे, हम बड़ों ने वो बिन कहे ही भांप ली है। मैं तो मंगनी की अंगूठी भी लेकर आया हूं, ये आप पहन लीजिए। जी वो बच्चे को बुला लीजिए जरा। ले ओ बच्ची कित्थों है? ओ ते आप दो बच्चियां दी मां है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप फिक्र न कीजिए, जमशेद उन बच्चियों को ज़ारा की तरह ही पालेगा। जी, मैं निगत को लेकर आती हूँ। लगता है आपको अंगूठी पहनने का शौक नहीं है। अरे अंगूठियां अंगूठे पाए हुए ने मैं। माशाल्लाह, चार चार। आखिर क्या बात है ज़ारा, तुमने अपने घर में गोलमेज कॉन्फ्रेंस किसके लिए मुनक्कद की है? एक बात है ना डैडी, सरप्राइज आपके लिए। आए मेरे साथ। सरप्राइज ही है ना? आ जाए ना। ज़ारा क्या बात है? चले डैडी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ पुत्र जिंदा रहे। हाँ बैठ आजा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। खैरी सला जी, पुत्र जमशेद भी आ गया ते सोहने मौके ते आया। क्यों ना इहदे मुबारक हत्था ना असी ए भी करा लईए। जी बिस्मिल्लाह। लो बेटा, ये है तुम्हारी मंगने की अंगूठी। अपने हाथों से आसा निगत परवीन को पहना दो। क्या? ना मार मम्मी ते नहीं दिखा रहे, अगले हफ्ते निकाह करा देंगे। कैसा लगा हमें सरप्राइज? What rubbish! मेरी मंगनी। बेटा अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो मैं खुद अपनी बहू को अपने हाथों से पहना देता हूँ। आखिर ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे और निगत के रिश्ते का मुंतकी अंजाम। मेरा और इनका रिश्ता? बन्नो, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। नहीं, तूने क्या समझा था? माँ को पता नहीं लगना? इश्क? किसका इश्क? डैडी आप पहले मुझसे शेयर कर लेते। मुझे इतनी खुशी हो रही है, अब दोनों की शादी होने लगी है। इस रिश्ते में मैं भी राजी हूँ, मुझे पसंद है। हमें तो इस बात की खुशी है कि इस दोहरे रिश्ते से हमारे खानदान और भी करीब हो जाएंगे। प्लीज प्लीज प्लीज, ये सब क्या हो रहा है? ये आप लोग सब कहे जा रहे हैं। मेरी भी तो कोई बात सुने। मुझे लगता है कि जी आपका पुत्र जो है ना, वो इन मंगनियों के रफड़ों में नहीं आना चाहता। वो चाहता है सीधा ब्याह। बेटा हम भी कब लेट कर रहे हैं, इसी हफ्ते किसी दिन निकाह भी पढ़वा देंगे। मुझे शादी नहीं करनी और ना ही मंगनी, ना आंसर निगत परवीन से और ना किसी और से। आप लोग ये बेकार के अंदाजे किस बुनियाद पर लगा रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आपको ये सब कहते हुए। लेकिन डैडी आप तो ज़ारा प्लीज, खबरदार आइंदा तुमने मेरा नाम इन खातून के साथ जोड़ा तो I can't believe this, for God's sakes. Excuse me.
अम्मी मुझे बहुत शर्मिंदगी है। सिर्फ शर्मिंदगी से ज्यादा नहीं हो सकता सारा। तुमने हमारा सर तो झुका दिया ना संधियों के सामने। क्या कहते होंगे तुम्हारे डैडी? ये कहते क्या होंगे? वो यही सोचते होंगे कि अपनी बेटी को जबरदस्ती मेरे सिर थोप रहे हैं। नहीं दादी, मेरे डैडी ऐसे बिल्कुल नहीं सोचते। वो उस वक्त शदीद गुस्से में थे और गुस्से की हालत में इंसान कुछ भी सोच सकता है। और मैंने निगत परवीन के साथ वो कर छोड़ी है। उसको इतनी सुनाई है कौड़ी कसीली कि वो अंदर बैठ के मेरी जान को रो रही है। अम्मा उसे सदमा भी तो बहुत हुआ है। ये सब इसकी वजह से हुआ, जारा की वजह से। सॉरी दादी। सॉरी कहना है तो अपने डैडी से कहो, निगत से कहो। अगर वो तुम्हारी बात सुन ले तो। अम्मी मुझे गलत फहमी हो गई थी, जैसे आपका पुप्पो को ऑन के बारे में हुई थी, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं कुछ किया। नहीं सारा, वो बात बिल्कुल अलग थी। ऑन की बात बिल्कुल अलग थी। अगर ऑन पर शक किया भी गया था तो किसने शक किया था? उसकी अपनी माँ ने, उसकी दादी ने, उसकी पप्पी ने। तुम्हारे डैडी की बात बिल्कुल फर्क है। हम उनके लिए गैर हैं। उन्हें कितना बुरा लगा होगा। और इसी तरह मेरी निगत परवीन की बात भी बखरी है, अलग है। ये वो खांगड़ उम्र की बाल बच्चेदार बदनसीब तलक्कन है, उसके किरदार के बारे में बात करना उसके मुंह काला करने के बराबर है। अल्लाह ना करे दादी, मैंने सब बिल्कुल नहीं सोचा। ज़ारा, मुझे अंदाजा है कि तुमने दानिस्ता तौर पर ऐसा नहीं किया, लेकिन बेटा तुम कोई बच्ची तो नहीं हो ना। एक शादीशुदा जिम्मेदार औरत हो। तुम्हें तो एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकालने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। आइंदा ख्याल रखना। बात ध्यान से सुन ले मेरी। औरत की जरा सी बेहतियाती घर में तूफान ले आती है। ये कख कंडा नहीं छोड़ती घर का। ध्यान रखी आइंदा। मुंह को बंद रखिए, लगाम दे के रखी जुबान को। होता है, सबके साथ होता है। हाँ, मगर ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। नहीं नहीं पापा को ज्यादा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ मजाक उड़ा रहा हूँ। बाहर दादी अम्मी फूफो तुम्हें उड़ाने के मूड में है। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। पता है, उस वक्त से फूफो अपने कमरे से ही नहीं बाहर निकली। अम्मी का बीपी हाई है, दादी का शुगर लो है। अब देखो बेटा कैसे अपना गुस्सा तुम पे उतारते हैं वो सब। मुझे दादी और अम्मी ने समझाया था, समझ गई हूं मैं। अब आइंदा आइंदा बात पे कभी रिएक्ट नहीं करूंगी। अब पुप्पो का गुस्सा भी आहिस्ता आहिस्ता उतर जाएगा। मुझे बुक पढ़ने दो। पढ़ो पढ़ो बुक। ये क्या हरकत है? वो अंदर कब से रो रही है? तू ज़ारा से पूछ। उसकी फुर्तियों की वजह से निगत कमरे में रो रही है। मैं निगत फुप्पो की बात नहीं कर रहा हूँ। उनकी तो बचपन की आदत है रोने की, ड्रामा क्वीन ना हो तो। मैं तो ज़ारा की बात कर रहा हूँ। आप दोनों ने उसे इतना डांटा कि उसके आंसू ही नहीं बंद हो रहे हैं? हमने उसे डांटा है? बुला बुला ज़ारा को, मैं उससे पूछूं। कोई जरूरत नहीं है उसे बुलाने की। आप दोनों फिर दोबारा उस पर शुरू हो जाएंगे।
अब वो गलती करे तो हम उसे समझाएं भी ना। अच्छा, तो आप लोगों से तो कभी गलती हुई नहीं है ना, आप तो बहुत मासूम है। ये जो मेरा और शैना का इंसिडेंट हुआ था, ये क्या ज़ारा की वजह से हुआ था? नहीं, ये आप दोनों की वजह से हुआ था। और आप लोग तो बड़े मैच्योर बनते हैं ना, बड़े इंटेलिजेंट बनते हैं, तो वो तो बेचारी है भी मासूम, नादान, भोली भाली। अरे माँ सदके जाए उस मशूमनी के ऊपर जो पानी को मम कहती है, चावलों को पप्पा कहती है, रोटी को ओती कहती है, चूची काकी कहीं की ना हो। देखा, यही तंजिया जबान इस्तेमाल की होगी आप दोनों ने, इसलिए उसके दिल को इतनी ठेस पहुंची है। क्या फजूल बकवास कर रहे हो तुम? हमने कुछ ऐसा नहीं कहा उससे। तो ज़ारा जी क्या झूठ बोल रही हैं? उसने ये सब खुद तुमसे कहा है? वो तो कुछ नहीं बोल रही थी, बस रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। मैंने कस्में दे देकर उगलवाया उससे। देख ले तेरा पुत्र बात को बढ़ा रहा है, देख ले अब वो हमारी बच्ची है, अगर उसको कुछ डांट दिया तो कौन सी क्या आपकी बच्ची नहीं है वो। आपकी बच्ची नहीं है वो, बीवी है वो मेरी। आइंदा अगर दोबारा ऐसे हुआ ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। हटे। अम्मा, इस लड़के का दिमाग खराब हो गया है। आहो, पुत्र तो तेरा ही है ना। लूतियां लगाने वाली जनानियां जिनको मिले ना, उन मर्दों के दिमाग इसी तरह खराब होते हैं। लेकिन मुझे ज़ारा से उम्मीद नहीं थी। कितने प्यार से उसको समझाया था कि कोई भी बात करने से पहले 1000 दफा सोच लिया करो। उसने फिर वही हरकत कर दी। ज़ारा कलोती है प्यो दादे की, उसने कभी डांट नहीं खाई। पहली बारी डांट सुनी तो रो पड़ी, तो कौन सी क़यामत आ गई। अब गल को तेरा पुत्र बता रहा है। सही कह रही हैं आप। जब अपनी औलाद में ऐब हो ना, तो किसी और से क्या गिला शिकवा करना। हालात बहुत खराब है, सब लोग हमसे बहुत अपसेट है। मैंने अम्मी और दादी को समझाने की कोशिश की कि तुमने जो कुछ किया भूल में किया, जानबूझ के नहीं किया, और तुम आइंदा ऐसा नहीं करोगी। ये वादा तो मैंने भी उनसे किया था। इसका मतलब उन्होंने मुझे माफ नहीं किया। और फिलहाल उन्हें तुम्हें माफ करने का मूड भी नहीं है। मैं दोबारा सॉरी कह देती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मैंने कहा ना, वो भी बहुत अपसेट है। 2-3 दिन इंतजार कर लो, उनका मूड ठीक हो जाएगा, फिर सॉरी कह देना। अच्छा, देखो ज़ारा, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरे होते हुए तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं डर नहीं रही, मैं परेशान हूँ। मैं कभी तुम्हें नाराज कर देती हूँ, कभी घर वालों को। देखो, तुम मेरी नाराजगी की बिल्कुल फिक्र ना करो। मैं तो वैसे भी तुमसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकता। हाँ, लेकिन बाकियों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बेटा, अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो मैं खुद अपनी बहू को अपने हाथों से पहना देता हूँ। इस रिश्ते में मैं भी राजी हूँ, मुझे पसंद है। हमें तो इस बात की खुशी है कि इस दोहरे रिश्ते से हमारे खानदान और भी करीब हो जाएंगे। लेकिन डैडी, आप मुझे मोहब्बत। हौला वला कुव्वत। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने लगी। सारा, मेरी बात मानो, तुम आज कमरे से बाहर मत निकलना। क्यों? वो सबका गुस्सा अरूज पर है ना। तो अच्छा है ना, कहने सुनने से सबकी भड़ास निकल जाएगी। वैसे भी तो सब मुझसे बड़े हैं। मुझे लगता है इस बार कहने और सुनने से सिर्फ भड़ास नहीं निकलेगी उनकी। तो
याद है ना पप्पू ने शहना की कैसी पिटाई की थी। मुझे